नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, तो इस बार जो है टोटल कितने पोस्ट आपका रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार आपका पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट ये दो पोस्ट को आपको सीएचएसएल से निकाल करके आपका सीजीएल में कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दो पोस्ट अगर हटे हैं तो आपका मतलब जो आपका पोस्ट है वो आपका घटेगा ही, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं तो मैं कम से कम एवरेज में आपको बताऊंगा कि कितना पोस्ट इस बार आपका रह सकता है। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कि इस बार के एग्ज़ाम में आपको कितना टारगेट लेकर के चलना है कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर आप जनरल से है तो कितना मिनिमम आपको टारगेट लेकर के चलना है, तब आपका सीएचएसएल टियर 1 का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो पाएगा उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी जो है इस बार फॉर्म को फिल करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार टोटल कितने पोस्ट रहने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के बिना। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का हम लोग बात करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो उसमें टोटल जो है 6072 पोस्ट थे। ये मैंने टोटल का बात किया, ठीक है। टोटल 6072 पोस्ट थे। और इसमें अगर बात करें कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कितने पोस्ट थे, तो लगभग जो है आपको बता दें 3378 पोस्ट जो है वो आपका पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का था। लेकिन इस बार जैसा कि आपको ये पोस्ट जो है नहीं है, तो मैं इसको सिंपली माइनस कर देता हूँ। तो अगर आप इसको माइनस करते हो तो लगभग जो है 2694 यानी कि 2700 मान के चलिए कि 2700 पोस्ट जो है आपका पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के बिना रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें बता दो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इस बार रहने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो देखिए पहला तो कि आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क रहने वाला है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए रहने वाला है। और उसके बाद आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये 3 डिपार्टमेंट अभी जो है रहने वाला है इस बार, ठीक है। और तीनों को मिलाकर के लगभग जो 2700, ठीक है। लेकिन ये 2700 ही नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि एसएससी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था और उसमें उसने बताया था कि 70,000 पद जो है अभी खाली है एसएससी में, ठीक है, जिसको वो सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस के जरिए जो है वो फिल करने वाली है। तो हो सकता है कि इस बार जो है आपका जो भी डिपार्टमेंट है एलडीसी जेएसए और आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसमें डबल डबल डिपार्टमेंट रहे। क्योंकि आप सभी देख लो सीजीएल का भी जो फॉर्म आया था तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट में लगभग डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी जो इस बार रही थी, ठीक है। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ। और आपको पता होगा कि मिशन मोड जो है भारत सरकार ने चलाया हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने मिशन मोड भी चलाया हुआ है, जिसमें जो भी डिपार्टमेंट है उनमें डबल डबल वैकेंसीज दे रही हैं। तो उस हिसाब से ये वैकेंसी आपका 2700 नहीं बल्कि 5400 के आसपास जो है रह सकता है, ठीक है। मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 5500 ये एवरेज है, ठीक है। 5500 वैकेंसी जो है इस बार आपका रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ एलडीसी और जेएसए और आपका जो है डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 को मिलाकर के लगभग 5500-5600 के अप्रॉक्स जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि जो एसएससी सीएचएसएल है तो उसमें आपको कुछ और डिपार्टमेंट भी आपको ऐड होंगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको वैकेंसी जो है 6000 से भी प्लस जा सकती है। लेकिन अगर अदर डिपार्टमेंट इसमें ऐड होती है तो, लेकिन अगर नहीं होती है ऐड तो लगभग 5500 ही आप मान के चलिए कि 5500 ही आपका रहेगा वैकेंसी, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको एक एवरेज दे दिया कि 5500 वैकेंसी पर इस बार आपका हो सकता है कि एप्लीकेशन सबमिट हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया टोटल पोस्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको कितना टारगेट लेकर के चलना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टारगेट कितना लेकर के चलना है सभी कैटेगरी का मैं बताता हूँ कि जनरल के लिए कितना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए, एससी/एसटी के लिए कितना चाहिए। तो देखिए उससे पहले दोस्तों एक हम लोग प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, टेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि आई होप कि अगर आप एसएससी की अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास जरूर होगा। टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आप जो है हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, बैंक हो, सभी प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो प्रैक्टिस आप कर सकते हो उस पर, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के भी पेपर रहेंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हूबहू जैसे आपका एग्जाम में सेट आता है वैसे ही आपका रहेगा, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप एक पेपर को देते हो, प्रीवियस ईयर पेपर को वहाँ सब देते हो, तो उससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ आपका जो लेवल जो है किस तरीके से आप मतलब कितना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आपको एक पास परचेज करने की ज़रूरत होती है, जो कि मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है और 3 ईयर का भी होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पास परचेज करना चाहते हो। अगर आप 1 ईयर प्लान के साथ जाना चाहते हो तो 1 ईयर के लिए मात्र अभी जो 399 रुपया भी चल रहा है या फिर उससे भी कम है,
ठीक है। तो 1 ईयर में आपको सभी प्रकार के एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है अनलॉक हो जाएगा, सभी का आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तो आपका टेक्स्ट बुक का प्राइस है नॉर्मली। अगर आप हमारे कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो है 25%, ठीक है, 25% तक का डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेस करने की सोच रहे हो तो आप हमारा कूपन कोड जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसका मैंने लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, तो आप वहाँ से भी जाकर के इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो जरूर से जाकर के परचेस कर लेना, क्योंकि हर एक एसएससी एस्पिरेंट्स के पास ये रहता है, ठीक है। तो उसको परचेस कर लेना, वहाँ से आपको लेवल का पता चल पाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर परचेस कर लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं टारगेट के बारे में, ठीक है। कितना टारगेट लेकर के चलना है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, तो 200 में कितना आपको टारगेट लेकर के चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए लगभग जो है आपको 140 प्लस टारगेट लेकर के चलना है, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। ये मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ। अगर इससे कम लाते हो तो ना के बराबर चांस रहेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि आपका पोस्ट जो है घट गया इस बार, ठीक है। 5500 हो गया, 6000 से 5500 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि 140 प्लस लेकर के चलो टारगेट। अगर उतना नहीं आ पाता है तो आप अभी से ही ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। फरवरी में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो, तो अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो अभी से ही आप प्रिपरेशन को शुरू करो, दिन रात मेहनत कर दो, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जनरल के लिए बताया। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 138 रहता है, ठीक है। तो आपको भी मैं कह रहा हूँ ओबीसी वालों के लिए भी कि 140 प्लस ही टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। पिछले बार की मैं बात करूँ तो पिछले बार जनरल का जैसा कट ऑफ था सेम टू सेम आपका ओबीसी का भी था, ठीक है। पॉइंट में फ़र्क था सिर्फ, ठीक है। तो आप 140 प्लस ओबीसी हैं तो आप भी 140 प्लस ही लेकर के चलना है टारगेट, ठीक है। उसके बाद ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन, इनको तो कहना ही नहीं भाई, 55 प्लस आप ले आओ और आपका सीएचएसएल टियर 1 क्लियर है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो इनके लिए लगभग 130 प्लस टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एससी एसटी का पोस्ट बच गया, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए मैं बताता हूँ, तो एससी को 120 प्लस टारगेट लेकर के चलना है और एसटी को 110 प्लस लेकर के चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने कैटेगरी का देख लिया होगा कि कितना मतलब टारगेट लेकर के चलना है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इतना ही, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो और टेक्स्ट बुक जो मैंने बताया वहाँ पर आप टेस्ट दो, वहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसे परचेज करना मत भूलिएगा अगर आपके पास नहीं है, और हमारा कूपन कोड भी अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल सके। तो टोटल दोस्तों ये थी हम लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आपका इस पर वैकेंसी रहने वाला है और कितना टारगेट लेकर के चलना है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए एसएससी सीएचएसएल के ऊपर तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन आप कर सकते हो और वहाँ पर भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।